और अब भारतीय छात्र संसद के मंच पर एक और पुरस्कार की घोषणा हम करने वाले हैं और ये पुरस्कार है युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार। आप जानते हैं भारतीय छात्र संसद ने ऐसी परंपराओं को शुरू किया है, आरंभ किया है, ताकि देश में जो युवा लोग हैं, युवा नेता हैं, उनके लिए युवा विधायक पुरस्कार, सरपंच पुरस्कार और अब अध्यात्म की रक्षा करना और आध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कारों की यहाँ शुरुआत इस सत्र से हम कर रहे हैं। पहली बार आप जानते हैं कि भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने, गुरुओं ने इस देश को एक विशिष्ट परंपरा दी है, हमारे दैविक कल्याण के लिए रास्ता प्रशस्त किया है। आध्यात्मिक गुरु हमारे देश की एक परंपरा के अभिन्न हिस्से रहे हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। और कबीर के शब्दों में अगर हम याद करें तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, कौन भुला सकता है इन पंक्तियों को। आज भी भारत के हृदय में ये पंक्तियाँ स्पंदित होती हैं, दिलों में धड़कती हैं। और आज प्रथम युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार प्रारंभ करने के लिए हम जिस विशिष्ट हस्ताक्षर को यहाँ आमंत्रित करने वाले हैं, हरिहर जी महाराज दिवेगांवकर जी, जिन्हें आज ये प्रथम युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा भारतीय छात्र संसद के मंच पर। उन्हें हम आपकी तालियों के बीच यहाँ मंच पर आमंत्रित करेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। डॉक्टर मोहन भागवत जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, उनकी असीम कृपा से और हमारे विशिष्ट मेहमानों की अनुकंपा से, आशीर्वचनों से हम हरिहर जी महाराज दिवेगांवकर जी को आज यहाँ प्रथम युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के सार को, उसके ज्ञान को अपने उपदेशों के माध्यम से जन जन तक पहुँचा रहे हैं परम पूजनीय श्री हरिहर जी महाराज दिवेगांवकर, जिन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा संदेश हमारे युवाओं के नाम। एक थोड़ा सा विचार मुझे लगा कि मेरा कोई बोलने का प्रयोजन नहीं था, कल मैं बात किया हूँ, बट ये आध्यात्मिक पुरस्कार की बात आप सबके सामने ये बोलना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि भारतीय छात्र संसद का निर्माण हुआ, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, राजनीति के प्रति हम आस्था रखें, राजनेताओं के बारे में मन में ऐसी घृणा ना रखें, और इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि भारतीय छात्र संसद के माध्यम से हम, कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश में पिछले 10-15 सालों में एक बहुत अच्छा कल्चर डेवलप हो रहा है, बट एक कंसर्न जो मुझे लगता है हमेशा कि अपने युवाओं के मन में सभी एक फीलिंग सा होता है कि योग धारणा की बात करें या संतों की बात करें तो ये थोड़ा बुढ़ापे में 50-55 साल के बाद करने वाली बात ये है। बट मुझे खुद को आपको कहने का ये एक मैं मौका समझता हूँ यहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद जी से लेके कितने महापुरुष आप देखिए, संत ज्ञानेश्वर की बात महाराष्ट्र की भूमि में की जाती है, जिन्होंने 16 साल की उम्र में इतना बड़ा काम किया, या काफ़ी भारत के काफ़ी लोगों का नाम लिया जा सकता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति ये बुढ़ापे में काम करने की शक्ति नहीं है। मुझे लगता है कि युवा अवस्थाओं में आप सब लोगों ने इसके बारे में ज़रूर विचार होना चाहिए। इसलिए मुझे खुशी है कि इस बार कमेटी ने डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, टी.एन. शेषन, लोकसाक संघे सभी लोगों से मैंने बात किया कि भाई हम इस तरीके का अवार्ड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी कल्पना है। इस विषय को सबने सराहा है और हमने इस साल से जो 5 युवा संत जिन्होंने उनके तेजस्वी वाणी से भारत में बहुत बड़ा काम किया है, मुझे खुशी है कि महाराज हरिहर महाराज जी को हम ये पहला सम्मान यहाँ पे दे रहे हैं। तो मेरे ये 2 शब्द यहाँ पे, मैं इसका बैकग्राउंड देना आपको ज़रूरी था, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। मैं महाराज, आप 2 शब्दों में आपकी फीलिंग्स और सब लोगों को प्रेरित करें कि मतलब रेगुलर लाइफ टाइम, हमारी रेगुलर जर्नी में तो हम रोज़ ये नहीं कर सकते पूजा पाठ, बट इसका महत्व क्या है, तो एक लाइन में अगर आप बता देंगे तो सबको मैसेज जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज भारतीय छात्र संसद का यह सत्र और आध्यात्मिक गुरु का जो मुझे सम्मान मिला है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ।
आदरणीय श्री राहुल जी कराड़ सर, श्री विश्वनाथ राव जी कराड़ सर और परम पूजनीय मोहन जी भागवत जी, और आप सभी युवा साधु और युवक पूरे ही जो यहाँ आए हुए हैं। अध्यात्म की हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है और अध्यात्म किसे कहते हैं, इस बारे में हमें सोचना जरूर चाहिए। अध्यात्म का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हम पूजा पाठ करें या योग धारणा करें। परमात्मा एक है, उसे न रंग है न रूप है, आकार है, फिर भी विश्व के सभी रंग सभी रूप सभी आकार उसी एक परमात्मा के ही है। और उस परमात्मा के प्रति हम उपासना भाव रखें या ज्ञान का भाव रखें, उससे ऐक्य हो जाए, इसलिए प्रयास करना ही उपासना और अध्यात्म होता है। अध्यात्म तभी सार्थक हो जाएगा जब हम वंश का, धर्म का, जाति का भेद मानना बंद कर दें। अध्यात्म की यह सबसे बड़ी बात हमें जरूर ख्याल में रखनी चाहिए। और एक बात है कि भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता इतनी बड़ी है, हम जरा सोचें कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की कितनी वैल्यू है, उस ज्ञान की कितनी कीमत है। गैलीलियो ने 1564 में जो पैदा हुआ था, उस साइंटिस्ट ने वो शोध लगाया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। पहले तो ऐसी मान्यता थी और बाइबल में भी थी कि सूरज ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है, मगर वो तो 1664 में हुआ। उसके पहले ईस्वी सन 1100 में जो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हुए महाराष्ट्र के, उन्होंने बताया कि सूरज कभी डूबता ही नहीं और पृथ्वी ही उसका परिभ्रमण करती है। अमृतानुभव नामक ग्रंथ के 6 अध्याय के 21वें लाइन में ज्ञानेश्वर जी महाराज ने बताया। पाइथागोरस ने कहा कि इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एवरीथिंग हैज नंबर, परंतु ऐसी बात नहीं है। इस भौतिक जगत के बाहर भी कुछ है। आज का जगत जो जा रहा है, सर्वत्र हिंसा है, इतने लोग मर रहे हैं, मारने वाले भी पैदा हो रहे हैं, मगर अध्यात्म ही वह फाउंडेशन है, वह बेस है कि जिसके आधार पर सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश पूरे विश्व को दिया जा सकता है। और इसलिए हमें अध्यात्म का अवश्य अवलंबन करना चाहिए। युवाओं को मैं अंत में इतना ही बताऊंगा कि राजकीय सुधारना यह भी शुद्धता और पवित्रता की उपासना है, ऐसा मैं मानता हूँ। व्यसन मुक्त जिएं, खुश रहें और जीवन का आनंद ले लें। फिर से सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरिहर जी महाराज दिव्य गांवकर। मात्र 24 वर्ष की आयु है, मात्र 24 वर्ष की आयु। एक बार फिर से तालियां इस बात पर हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो अगला युवा आध्यात्मिक गुरु का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, वो किया जाएगा बाल व्यास राधा स्वरूप पूज्य जया किशोरी जी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वो भागवत कथा कहती हैं, ईश्वर का गुणगान करती हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि आजकल के संसार के जो गैजेट्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, व्हाट्सएप, ईमेल और मैसेजेस की दुनिया में डूबे टीनेजर्स को वो संस्कार दे सकें, परिवारों को बांध सकें, बुजुर्गों को, बड़ों को किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए इसकी दीक्षा दे सकें। राधा स्वरूपा पूज्य जया किशोरी जी, आज उन्हें युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है भारतीय छात्र संसद के मंच से। 6 वर्ष की आयु से ही आपने भक्ति का सफर शुरू किया और अपना संदेश हमारे युवाओं के नाम। जय श्री कृष्णा। छोटी सी बात कहूँगी मैं हमारे युवा समाज के लिए। सबसे पहले मंच पे आसीन सभी सज्जन गणों को मेरा प्रणाम और मेरे मित्रों को नमस्कार। आज राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवा समाज पीछे रह रहा है। धर्म क्या है जिसकी हम सब बातें करते हैं, किस धर्म को मानना, क्या करना। सबसे बड़ा धर्म है सेवा, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है।
और हमें इसी धर्म को मानना है। जो देशवासी है उनकी सेवा करनी है। कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती। आज हम सब में डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की इतनी ललक है, एक्टर बनने की, खिलाड़ी बनने की, पर पॉलिटिशियन बनने की ललक नहीं है। क्यों? बस हमें ये ठानना है कि हमें अच्छे कार्य करने हैं, और आपका हमारा एक सही कदम लाखों करोड़ों लोगों के दुखों का विनाश कर सकता है। सिर्फ एक सही कदम हमारे राष्ट्र को गौरव की ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। सिर्फ देश के लिए मर मिटने का ठेका हमारे जाबाज सिपाहियों ने नहीं लिया है, हमारी आहुति भी लगनी चाहिए। और मैं अपनी बात को विराम दूंगी। केवल एक पंक्ति मुझे हमारे परम आदरणीय अटल जी की याद आ रही है कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाए, नव धदीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल व्यास राधा सुरभा पूज्या जया किशोरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक और युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार मैं आमंत्रित करूंगी चिन्मय जी महाराज सतारकर जी को, जिनको ये युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार भारतीय छात्र संसद के मंच से आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करेंगे यहाँ मंच पर। आप दिन रात प्रभु संकीर्तन में मग्न रहने वाले हैं और कीर्तनकार हैं, प्रवचनकार हैं, युवाओं को और जन जन को अध्यात्म का रास्ता दिखाते हैं चिन्मय जी महाराज सतारकर जी। एक संदेश युवाओं के नाम। Respected dais, Shri Mohan Bhagwat ji, Karat ji, Rahul Karat ji. Today, I would like to speak about one of the most influential youth that was born on the earth, and his name is Naneshwar Maharaj. And taking his parampara, I would like to firstly bow in all of you, bow in front of all of you, in one and all. See, Naneshwar Maharaj taught me कि not just to bow in front of one and all, but to bow in front of the one in all. This is actual spirituality, which goes beyond common human view. It doesn't look at a human being, it looks at humanity. Naneshwar Maharaj was for me the most inspirational and for me the first world citizen who propagated Ata Vishwatumake Deve. I would like to sing a verse in his Om Namo Jnaneshwara Karunakara Dayala Karunakara Dayala Tumsa Anugraha Ladalo. It is because of greats like these that people like you and me, and just as Mr. Rahul Karat said right now, at the age of 16, he said what people at 61 cannot think. It is just the opposite. I appeal to the youth that you should start reading Naneshwari at 16, and I think at 61 it will be fruitful. बहुत बहुत धन्यवाद युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार से सम्मानित। और अब अगला जो नाम हम पुकारने जा रहे हैं, श्री दिनेश खोटके जी,
जो कि एक सामाजिक प्रेरक हैं, डायरेक्टर यूथ द आर्ट ऑफ लिविंग के श्री दिनेश खोटके जी, जिनका पूरा मिशन है लोगों को तनाव रहित और खुशहाल जीवन जीने की कला सिखाना। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं इस पुरस्कार के लिए, युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार श्री दिनेश खोटके जी को। तन मन धन से भी है प्यारा, लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र दिनेश संसद। खोटके जी, आप युवाओं को एक संदेश देना चाहेंगे? आदरणीय गुरुवर, डायस पर और मेरे प्रिय साथियों, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, मेरे प्रिय गुरुजन और आदरणीय साथियों, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि द गिवर नीड्स टू बी ग्रेटफुल। जो देता है उसको कृतज्ञ होना है, लेता है उसको तो कृतज्ञता है ही। तो जो लाखों युवक जिनके जीवन में मैं एक परिवर्तन लाने की मुझे एक संधि मिली है, उनके प्रति मैं जरूर कृतज्ञ हूँ। The lakhs of youth who I could contribute in their lives, I'm really grateful that they gave me this opportunity कि मुझे एक निमित्त मात्र बनाया उसके लिए। और देखिए, जब एक व्यक्ति बुजुर्ग होने लगता है तो थोड़ा कॉशन आ जाता है, थोड़ा डर होता है कुछ बड़ी चीज करने की, पर युवाओं में वो नहीं है। They are adventurous, they are willing to get out of their comfort zones. I mean, we have many youth here like that. Mohan Bhagwat ji, Sri Vishwanath Karat ji, Rahul Karat ji. Well, they have this youthful tendency, yes, they are willing to go beyond and make something big, something like this, the Bharatiya Chhatra Sansad happen. कहते अध्यात्म, सब हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक है। संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि एक सुंदर स्त्री की सुंदरता कैसे वो शिशु रूप में सुप्त होती है, वैसे अध्यात्म हर एक व्यक्ति में सुप्त है। तो इसी को सिर्फ जगाना है हमें। और ये अध्यात्म है क्या? इसमें दोनों चीजें आती है, धर्मनिष्ठा भी और देशभक्ति भी। गुरुदेव कहते हैं ये सांस सांस में चलता है, सांस लो तो धर्म के लिए, सांस छोड़ो तो देश के लिए। तो हर एक युवा को हमको ये करना है, सब अच्छे लोगों को जोड़ना है और आगे बढ़ते रहना है। और ये हमारी भारत की परंपरा रही है। भगवान श्री कृष्ण के समय से शिवाजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर, सरदार पटेल और आज जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी जैसे अनेक संत हैं, वो कर रहे हैं, अच्छे लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं। कहते हैं अ फूल हैज मेनी फ्लॉज बट अ वाइज मैन हैज ओनली वन, and that is ego. I have seen this. Honest people, there are a lot of honest people, good people who are doing wonderful work, but they're not coming together. So we have to get these good people, honest people come together and raise this voice of goodness. Are you all with me? Yes? Thank you so much. थैंक यू वेरी मच श्री दिनेश घोटके जी। और आज ऐसे लग रहा है कि भारतीय छात्र संसद के मंच पर आध्यात्म की गंगा बह निकली हो और इस आध्यात्म की गंगा में हम सब गोते लगा रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित करूंगी यहाँ मंच पर युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार के लिए चिदम्बरेश्वर जी महाराज साखारे, उन्हें सादर आमंत्रित करेंगे मंच पर। युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार के लिए प्रवचनकार श्री चिदम्बरेश्वर जी महाराज साखारे। आप संस्कृत के विद्वान पंडित हैं, शोधार्थी हैं और विगत एक दशक से भी ज़्यादा समय से आप संकीर्तन और प्रवचनों के माध्यम से जनमानस में अध्यात्म की एक लौ जगा रहे हैं। चिदम्बरेश्वर जी महाराज साखारे, जिन्हें आज ये युवा आध्यात्मिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भारतीय छात्र संसद के मंच पर एक संदेश युवाओं के नाम। सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः।
मैं भारतीय छात्र संसद के आयोजकों का आभारी हूं कि मुझे उन्होंने सम्मानित किया। ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि मेरी गुरु परंपरा, मेरा परिवार और जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा होकर कुछ बात कर सकता हूँ, उस भारतीय सेना को मैं समर्पित करता हूँ। आज हमें ज़रूरत है एक मूवमेंट चलाने की जिसमें मिनिमम स्पिरिचुअल लिटरेसी प्रोग्राम हो और मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी प्रोग्राम हो। हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज 67 साल के बाद भी हमारी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ नहीं सकती, और जो पढ़ सकती है वो उसका ऐसा अर्थ निकालते हैं जो उनको अनुकूल हो। इसलिए हमें ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसमें कम से कम, आप क्रिकेट देखते हो सब लोग, तो क्रिकेट में भी जो कमेंट्री करता है वो कभी कभार क्रिकेट खेला हुआ होता है, लेकिन अध्यात्म एक बात ऐसी है और राजनीति एक बात ऐसी है जिस पर वो लोग बात करते हैं जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इसलिए उनको लिटरेट करना चाहिए, साक्षर करना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक साक्षरता अभियान और संवैधानिक साक्षरता अभियान हम सब युवाओं को चलाना चाहिए। अगर ये चलेगा तो हम सबको एक करने में कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चिदम्बेश्वर जी महाराज। इस आध्यात्मिक अभियान के चलते ही भारतीय छात्र संसद पर इन पुरस्कारों की आज शुरुआत हुई है। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच इस समय कर्वे गुरुजी भी मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति हमारे भारतीय छात्र संसद के मंच पर, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कर्वे गुरुजी, आपकी तालियों के बीच हम अभिनंदन करते हैं कर्वे गुरुजी का यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच पर। भारत अपनी आँख का तारा। आप सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान ग्रहण करें।